बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फुल स्टॉप के बारे में और उर्दू में जो हम मतलब ख़त्म शुद्ध लगाते हैं, जो लाइन को एंड करते हैं, उनके बारे में बताया था। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था ए के बारे में कि ए कैसे लिखा जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा बी और बे। एक हर्फ हम उर्दू का लिखेंगे बे और इंग्लिश का हम लिखेंगे बी। तो आप लोगों ने कोशिश भी ये करनी है, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करनी है। आपने प्रैक्टिस के बारे में भी मुझे अगर कोई मसला आपको आता है तो नीचे आपकी कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, अगर कोई उसको ज्वाइन करना चाहे तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाता जाऊंगा। तो आते हैं आज हम बे की तरफ से। बे की तरफ सबसे पहले आपने उर्दू में बे कैसे लिखनी है। आपके पास नोटबुक की 4 लाइन वाली नोटबुक होनी चाहिए, ये लाजमी है। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं मैं इस तरह एक लाइन में लिख सकता हूं, तो ये उसकी गलत फहमी है। आपने फ्रेश हो तो आपने पैटर्न बनाना है, टेम्पलेट बनाना है। जब आपकी उसमें पक्की हो जाए, टेम्पलेट फ्रेश पक्की हो जाए, तो तब आपने बेशक आप उर्दू पे दीवार पे लिखते हो, उर्दू नोटबुक में लिखते हो, काउंट डाउन की नोटबुक में लिखते हो, सादा पेज पे लिखते हो, तो इंशाल्लाह उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चले आते हैं, मैं आपको बे सिखाऊं। बे के लिए फर्स्ट टर्म पे आपने क्या चीज लेनी है, आपके पास स्केल होनी चाहिए। स्केल होनी चाहिए। स्केल इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर आप बे लिखते हैं तो बे पहले पैटर्न में मैं आपको बताऊंगा कि आप बे बिल्कुल एज वाला सीधा सीधा जिसमें गोलाई ना हो वो लिखें। ये देखो, ये स्लोप है, ये आपके पास एक पे लाइन आ गई। इसके बाद आपने दूसरी लाइन लगानी है और इसके बाद आपने इसको बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर। देखो ये आपके पास बे आ गई। अब ये सिर्फ बे पैटर्न बनाने का तरीका है। उसके बाद फिर आप इसमें गोलाई लाओगे। जिस तरह मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूं, तो जब हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में जो लाइनें होती हैं, जो खाली स्पेस होती है, गैप होती है, वो दिखाई देती है। उसके ऊपर फिर हम प्लास्टर करते हैं। फिर प्लास्टर भी अच्छा दिखाई नहीं देता, तो फिर उसके बाद हम पेंट करते हैं कि कमरा और भी खूबसूरत हो जाए। तो ये बिल्कुल पैटर्न बेटा आप लोगों के पास यही है। आप लोगों ने अब इस पे कोशिश करनी है कि इसको सीख लो, क्योंकि स्केल तो हर बंदे के पास हर वक्त नहीं होता ना। तो आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का तरीका मैं आपको सिखाऊं। दोबारा देखो, 4 लाइनों की नोटबुक आपके पास है, तो आपकी मर्जी है। आप बे यहां से शुरू करते हो, ऐसे लिखते हो, आपकी मर्जी। अगर बे आप यहां से शुरू करते हो तो जहां से शुरू किया है इसी लेवल पे आपने खत्म भी करना है। अगर कोई बंदा कहते हैं कि नहीं, फॉर एग्जांपल मैं इस लेवल पे लिखता हूं, तो आप इस लेवल पे भी लिख सकते हैं। देखो ये ऐसा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है, आपको यहां से शुरू किया है तो यहां पे आपने खत्म भी करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें फिर गोलाई कैसे आएगी। गोलाई मैं आपको बताऊं, आपने बे लिख लिया, ये देखो बगैर लाइन के मैं आपको बताऊं, ये आपके पास बे है, तो ऐसे आपने इसमें गोलाई लानी है, ऐसे। दोबारा देखो, बस वो डाट वाली या जो एज वाली बे है वो खत्म। अब इसको गोलाई ले आओ इसमें, ये देखो। दोबारा देखो, छोटी बे यहां से लिखना चाहते हो तो देखो यहां से, फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूं। यहां से आपने लिखना है तो यहां पे आप स्टार्ट कर ले। ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ये आपके पास ऐसे जो जिसे हम स्लोप कहते हैं या स्लाइड कहते हैं, और यहाँ पे आपका आ गया अब नुक्ता। बे पे कोशिश करो। आपने उर्दू की जो लाइन नोटबुक है, इसमें आपने 4 बे लिखने हैं। 4 बे, 4 आ गए। अगर ज्यादा बड़ा पेपर है तो उसमें आप 5 बे लिखें। तो आते हैं बी की तरफ। बी मैंने आपको सिर्फ बताया था कि ये गोल सर्कल है, और गोल सर्कल से फिर आपने बी कैसे बनाना है। अब चूंकि हम बड़े हैं तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि ऐसा गोल सर्कल लगे और ऐसा बी लिखे। हमने बी को भी स्टार्ट करना है। जिस तरह हमने ए को स्टार्ट किया था, बिल्कुल उसके अपोजिट आपने बी स्टार्ट करना है। बी के लिए पहले आप इटैलिक लाइन लगाएंगे, ये देखो इटैलिक लाइन बन गया। और ये जो आपके पास 2 लाइनों में स्पेस है, इनको आप 4 हिस्सों में तकसीम करें। ये देखो 1 2 3 4, और इस दूसरे लाइन से स्टार्ट करें और इस तीसरे लाइन पे आपने बी को रुकना है।
स्टॉप करना है। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास स्पेस आ गया और यहाँ पे भी आपके पास स्पेस आ गया। तो अगर आपके पास 4 लाइनों की नोटबुक है तो उनमें भी आप कोशिश करें कि आप इस तरह लिखें। ये देखें 4 बी लिखें, ज्यादा ना लिखें। ये आपके पास हो गया पहला बी, ये देखें ये आपके पास हो गया दूसरा बी, और ये कोशिश करें ये चीज बेटा लाजमी इटैलिक होना चाहिए। तीसरा बी आपके पास हो गया और ये आपके पास हो गया चौथा बी। आपको मैं एक और चीज बताऊं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो ऐसा बी लिखते हैं तो वो तो तुवे बन गया। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप लोग गोल सर्कल को सीख लें। तो इंशाल्लाह ये आज आपके लेक्चर में दो चीज़ें हो गई, 2 लेटर्स हो गए, बी और बे। तो अगले चैप्टर के लिए अल्लाह हाफिज़। कोशिश करें कि आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आते जाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।